Hello everyone, in this video I am going to explain you how to solve the further questions of the exercise 3.2 of the chapter matrices of class 12th mathematics. So in this video we will cover question number 7, which is find x and y if टू पार्ट्स गिवन है. ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो वी हैव कॉपीड द सेम क्वेश्चन ओवर हेयर लाइक दिस. ठीक है, हमने ऐसे इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है. कैसे? x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस. अब हमको क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना. x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. अब देखिए, प्लस x प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा ना. प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया है ना. 7025 प्लस 3003. गॉट इट. हमने ऐसे इसको लिख लिया. 2x इज इक्वल टू दिस. अब हम लोग इसको सिंपल जो हमारा ऑपरेशन था एडिशन का, जो उसका सेम सिंपल कॉन्सेप्ट था, वही यहाँ पे अप्लाई होगा. ये दोनों मैट्रिसेस को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा हमको. तो ये हो गई हमारी 2x की वैल्यू. ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारी 2x की वैल्यू आ गई है. अब देखिए 2x इक्वल टू क्या आ गया है? 10 0 2 और 8 है ना. 10 0 2 8. अब देखिए, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना. हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे तो 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड भेज देंगे. 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देंगे. तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 इधर आके डिवीजन में हो जाएगा. तो जैसे हम लोग सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे, वैसे ही हम लोग स्केलर डिवीजन करेंगे. मतलब क्या कि जो ये 2 एक नंबर है, 2 एक स्केलर नंबर है, इसको हम लोग इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग 2 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे. मतलब 2 से डिवाइड करेंगे. देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 0 एंड 4. ओके, अब हमें x की वैल्यू मिल गई. अब ये जो दो इक्वेशंस गिवन थी हमें क्वेश्चन में, हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. लेट्स सी कैसे करेंगे. सपोज हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि आई है 5014 प्लस वाई इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन थी. ठीक है, ये हमने लिख लिया. अब देखो, हमारी ये मैट्रिक्स इस साइड पे y के साथ एडिशन में है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे आएगी तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑफ कोर्स, ये हमारी जब राइट साइड जाएगी तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी. तो हमें क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू हमें मिलेगा कि y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स. ओके, अब हम लोग अगेन सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाइड होगा, और ये दोनों मैट्रिसेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही होगा जैसे एडिशन होता है, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को जिनकी पोजीशन सेम है उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू y. गॉट इट. नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन.
अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपली ऐड करा दिया था दोनों मैट्रिसेस को। क्योंकि यहाँ पे जो उनके कोएफिशिएंट्स थे x और y के वो सेम थे, है ना, तो वो कैंसिल आउट हो गया था y क्योंकि ऑपोजिट साइन था। बट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर इनको प्लस भी करेंगे या माइनस करेंगे तब भी इनमें से एक जो वेरिएबल है वो नहीं जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा कम्प्लीटली। इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड का, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, कि हम x को या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। ठीक है, एंड देन और हम लोग कैसे बनाते थे सेम, हम लोग कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे अपनी इक्वेशन में और हमारी जो कोएफिशिएंट्स होते थे वेरिएबल्स के वो सेम हो जाते थे। देन हम लोग प्लस और माइनस लगा के ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के इक्वेशंस को फाइनली वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। नाउ लेट्स सी। सो जो सेम क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। नाउ लेट्स सी कि हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे कि x या फिर y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए। हम लोग चलिए इक्वेशन ये जो 1 है हम लोग इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी एलिमेंट से 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6, 9, 12 एंड 0। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 नहीं सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 एंड 10। ठीक है, सो ये हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया है ना, x का कोएफिशिएंट सेम हो गया है लेकिन इसका तो साइन भी सेम है। तो हम लोग इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2 में से 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y। एंड हम लोग इन मैट्रिसेस को कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट वाली लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की सब माइनस का साइन लगाएंगे, देन सेकंड की। ठीक है, 6, 9, 12, 0 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो लेट्स सी क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का वो आ जाएगा हमारा 13 यहाँ पे, प्लस ये 14 हो जाएगा और ये माइनस का 10। ठीक है, हमारी जो 5y की वैल्यू थी वो ये आ गई है। अब अगेन हमें तो y की वैल्यू चाहिए है लेकिन ये तो 5y है, तो क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो ये 5 है इसको इधर भेज देंगे और फिर ये पूरी मैट्रिक्स को 5 से डिवाइड कर देगा, तो हमें फाइनली y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने 5 को सपोज इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 2/5, है ना, देन 13/5, देन 14/5 एंड फाइनली जब 10/5 होगा माइनस के 10/5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारी मैट्रिक्स जो है y मैट्रिक्स वो ये आ गई है। अब हम लोग को
क्या फाइंड करना है अब हम लोग को? तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग सपोज इक्वेशन 1 में सेकेंड में पुट करते हैं, तो ये क्या आ गया, 3x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, एंड 26 हो जाएगा ये बाय 5, देन 28/5 and then 4 is equal to 2 minus 2 minus 1 5। अब हम लोग अगेन इसको इधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट होगी, देन हम लोग 3x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एंड फाइनली जब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, ये वाली मैट्रिक्स को इस साइड पे भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा x की वैल्यू ये आ गई है, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3। ठीक है, सो हमने इस मेथड से x और y की दोनों ही की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बट इसमें कैलकुलेशन जो मिस्टेक है वो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़े मतलब कि ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो बी अलर्ट एंड केयरफुल और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को, कि जो आपकी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटी कम हो। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द lecture, just simply ask it in the comment section. Thank you for watching the study classes.